नमस्ते, गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली को। और आज दिन आ गया है लास्ट जंग जीतने का। तो यहाँ पे हो रही है हमारी तैयारी उसी जंग के लिए। तो हाँ, यहाँ पे हमने तैयारी कर ली है, कपड़े रख लिए हैं थोड़े से, एक जोड़ी। और ये है फाइल। मैं बात करने वाली हूँ सूरज की सर्जरी के बारे में। आज सूरज की एक सर्जरी होनी है और ये लास्ट जंग है हमारी। तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ जाने की। आज मुझे जाना है और तारीख है आज 11। तो मेरे पौधे जो है ना, पिछली बार मैं 40 दिन घर से बाहर रही थी, 20 दिन हॉस्पिटल, 20 दिन आगरा में ही रही थी। तो सारे पौधे हमारे ख़राब हो गए थे, बिल्कुल ही मतलब सूख गए थे। दोबारा से मैंने ये लगाए हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए पौधों में अच्छी तरह से पानी लगा देती हूँ, क्योंकि सर्दियां हैं और 4-5 दिन मुझे लगना है हॉस्पिटल में। तब तक हमारे पौधे जो हैं, पानी जो है चल जाएगा। उसके बाद आके मैं नहाई और नहा के मैंने बनाया हलवा। तो मैं यहाँ सूजी का हलवा बना रही हूँ। तो मुझे थोड़ी देर में निकलना है और एडमिट होना है जाके हॉस्पिटल आगरा। तो मैंने हलवा बनाया और तैयारी सारी हो चुकी है हमारी। मतलब जो भी मुझे ले जाना है सामान, तो वो मैंने सारा रख लिया है। और हलवा बना के मैं जा रही हूँ सूरज को देने। उसके बाद मैंने अपने लिए हलवा परोसा, खुद भी खा लिया। और खाने के बाद मैं देख रही हूँ कि कुछ रह तो नहीं गया है जो मुझे ले जाना चाहिए। तो जो भी याद आ रहा है मैं रख रही हूँ। 5 से 6 दिन लगेंगे मुझे बाहर। तो मेरा सारा सामान जो है, जो मुझे लगा कि रखना चाहिए, वो मैं रख चुकी हूँ। और उसके बाद अकेले घर में ना बहुत देखना पड़ता है, कि सोचना पड़ता है कि क्या मुझे करके जाना चाहिए। कहीं भी हम जाते हैं, जब कोई होता है ना घर में, तो कोई टेंशन नहीं होता। जब कोई नहीं होता ना, तो लगता है कि कुछ ऐसा तो नहीं है जो मैं नहीं करके जा रही हूँ जिससे नुकसान होगा। तो मैं यहाँ पे, ठंड हो गई है ना, तो सॉक्स पहन रही हूँ। और सूट भी मैंने वूलन का पहना है। लेकिन आज मैं ओवर वॉइस वापस आने के बाद दे रही हूँ, तो वहाँ पे बहुत ठंडा था, वहाँ पे बहुत गर्मी थी ठंडा नहीं, गर्मी थी। और तो यहाँ पे मैंने पानी भी ले लिया है और सारी तैयारी हो चुकी है। फ़ाइल मैंने पहले से रख ली है पास में, क्योंकि फ़ाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बीच में मैं एक बार जब दिखाने गई थी ना, तो फ़ाइल रह गई थी घर पे ही। तो मुझे उस टाइम पे दीक्षा थी घर में, तो मुझे दीक्षा के थ्रू व्हाट्सएप से मंगानी पड़ी थी। जो एक मेन जो रिपोर्ट्स थी, वो मंगानी पड़ी थी। तो सारी तैयारी हो चुकी है और मैं निकल गई हूँ, रास्ते में हूँ। और उसके बाद मैं पहुँच चुकी हूँ और एडमिट हो गया है सूरज। और यहाँ पे मैं शाम के टाइम पहुँच गई हूँ ऊपर कैंटीन में, क्योंकि सुबह मैंने थोड़ा सा हलवा खाया था, वो भी रास्ते में उल्टी हो गई थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ। तो इस टाइम सारी कैंटीन खाली पड़ी है, क्योंकि जो टाइम ये था ना, वो खाना खाने का नहीं था। और उसके बाद ये दूसरे दिन जो है, सूरज ऑपरेशन चल रहा है सूरज का, और मैं वेटिंग एरिया में बैठी हूँ। यहाँ पे और सब लोग भी, ये देखिए, वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं। इनके भी रिलेटिव्स जो हैं एडमिट हैं। और ये मैं आ रही हूँ डिस्चार्ज होके तारीख 18 को। तो वहाँ पे जो है प्रोसेस चल रहा है डिस्चार्ज का। तो मैंने यहाँ से दवाइयाँ ली और आ चुकी हूँ मैं घर पे। आज तारीख है 18। और यहाँ पे भाभी ने बना ली चाय। भाभी सुबह ही घर पे आ गई थी, तो घर पे आके भाभी ने सफाई वगैरह कर ली थी। और यहाँ पे भाभी भोग लगा रही हूँ। मैं पेठा लेके आई थी उनका। और ये भाभी दूध लेके आई थी अपने घर से। और पता है, जब मैं गई थी ना, तो थोड़ा सा दूध फ्रिज में रखा हुआ था। जब मैं वापस आई, वो दूध
ख़राब नहीं हुआ। भाभी ने गर्म किया तो बोली ये दूध बिल्कुल अभी तक अच्छा रखा हुआ है, तो इसी की चाय बना लेते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बना लो इसी की चाय। तो बिल्कुल मतलब दूध अच्छा रखा हुआ था और भाभी ने चाय बनाई। मैं नहाने घुस गई बाथरूम में, आके सीधा मैं नहा के आ चुकी हूँ। मैंने हेयर वॉश भी किए और जब से मैं मतलब सूरज का ट्रीटमेंट शुरू हुआ है आगरा, जब से मैं गई हूँ तब से मेरे बाल इतने झड़ने लगे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब झड़ने लगे हैं। वहाँ का पानी मुझे सूट नहीं करता। तो बीच में जब मैं आ गई थी घर पे तो थोड़ा सा ठीक हुए, झड़ना बंद हुए और उसके बाद जैसे ही मैं अभी 5-6 दिन रही हूँ हॉस्पिटल में, वैसे ही बहुत ज़्यादा फिर झड़ने लगे। तो नहा के आके मैंने चाय पी और चाय पीने के बाद मैं यहाँ पे हेयर ड्रायर लगा रही हूँ बालों में। बालों को थोड़ा सुखा रही हूँ क्योंकि शाम हो चुकी है, धूप तो बिल्कुल है नहीं, मतलब रात ही मान लो आप 6 बज चुके हैं। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा बालों को ड्राई कर लेती हूँ। उसके बाद मैं कॉम्ब करूँगी और बालों को देख के ना बहुत ख़राब लगता है, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आधे बाल रह गए हैं। अब थोड़ा सा इनकी मैं केयर करूँगी जिससे हेयर फॉल बंद हो जाए। और उलझे हुए हैं तो पहले मैं इस तरीके से इनको अलग अलग कर रही हूँ जिससे जल्दी से सुलझ जाएँ। और बालों को कभी एकदम से बहुत गीला नहीं करना चाहिए, कॉम्ब नहीं करना चाहिए और हमेशा जो है बाल धोने के बाद मोटे कॉम्ब से ही कॉम्ब करना चाहिए कंघी। और उसके बाद देखिए कितने बाल मेरे झड़ रहे हैं, पूरे मतलब जड़ से उखड़े हुए चले आते हैं। और नीचे से स्टार्ट करना चाहिए कंघी करना और ऊपर तब मतलब ऊपर से करना चाहिए, हमेशा नीचे से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो देखिए मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। सूरज के भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। सूरज का तो ये चलो दवाओं से और मतलब जब बीमार हो जाता है आदमी तो झड़ते हैं, लेकिन मुझे वहाँ का पानी सूट नहीं करता। और ये मैं लाई थी जो पेठा, तो मैं टेस्ट करके देख रही हूँ। मैंने कहा भाभी से मैंने कहा चलिए पेठा लेके आओ, पेठा खाते हैं। और उसके बाद फिर ये है मूंगफली, ये भाभी लेके आई थी तो मैंने कहा चलो इनको डिब्बे में भर लेती हूँ, नहीं तो सील जाएंगी। और ये कुछ पुरानी पड़ी थी पहले की, तो उनको मैंने अलग कर लिया है, उनको आज छील लूँगी तो पोहा वगैरह में यूज़ कर लूँगी क्योंकि वो ना वैसे हो चुके हैं, सील चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।